अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू NCA टेक फॉर यू। मैं आपका टीचर मोहम्मद नवीद। आज की इस क्लास में हम लोग क्रॉस रेफरेंस को डिस्कस करेंगे। फुट नोट, एंड नोट और कैप्शंस को हम लोग किस तरीके से क्रॉस रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइज। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट और कुछ हेडिंग्स इंसर्ट की हुई हैं। इन सब को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाते हैं, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास रेफरेंस टाइप, यानी हम लोग रेफरेंस किस किस्म का बनाना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास नंबर्ड आइटम, यानी कि कोई नंबर लिस्ट, हेडिंग, बुकमार्क, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन और फिगर एंड टेबल के ऑप्शन मौजूद हैं। अब हम लोग क्रॉस रेफरेंस को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करने के लिए अब हम वन बाई वन इन सब को क्रिएट करते हैं। इक्वेशंस को हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग को क्रिएट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स ग्रुप के अंदर हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, इसी तरीके से हेडिंग 6 तक डिस्प्ले हो रही हैं। हम कोई भी हेडिंग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अभी के लिए मैं हेडिंग 1 रखता हूँ। याद रखिएगा गाइज़ कि आप लोगों ने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़ ये इधर से चेंज नहीं करना। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर से आपने जो भी हेडिंग अप्लाई करनी हो वो आप स्टाइल्स ग्रुप के अंदर से ही अप्लाई करेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इसकी भी हेडिंग बना लेते हैं। इसको हेडिंग 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे मेरे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट के ऑप्शंस हैं। इन सब को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से इसको भी एक हेडिंग बना देते हैं। इसको भी हेडिंग 1 लिख देता हूँ मैं। इनको मैं एज इट इज़ रहने दूंगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने फिगर और टेबल्स की रेफरेंसेस बनाने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास टेबल दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, ये कैप्शन इसलिए हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि क्रॉस रेफरेंस के अंदर जब भी हम फिगर या टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो उस वक्त तक ये टेबल या फिगर काम नहीं करेगा जितनी देर तक हम लोग कैप्शन इंसर्ट नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कैप्शन वो टेक्स्ट है जो हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे। तो यहाँ पे मेरे पास टेबल का ऑप्शन है, लेबल। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इक्वेशन, फिगर एंड टेबल के। अभी हम लोग चूँकि टेबल के लिए कैप्शन इंसर्ट कर लें इसलिए हम लोग टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पोजीशन, यानी हम लोग अपने इस कैप्शन को टेबल के ऊपर शो करना चाहते हैं या टेबल के नीचे। लिस्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से बिलो सेलेक्टेड आइटम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास टेबल के बॉटम पे हम कैप्शन डिस्प्ले हो चुकी है। अब हम लोग स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, फिगर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे जाते हैं। यहाँ से अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसने टेबल उठाया हुआ है। यहाँ से हम लोग लेबल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम लोग फिगर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए कैप्शन में फिगर 1 लिखा हुआ आ चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। मैं अभी के लिए फिगर 1 ही रहने दूँगा और इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं बिलो सेलेक्टेड आइटम्स, क्योंकि हम लोग कैप्शन को फिगर के नीचे डिस्प्ले करना चाहते हैं। ओके पे क्लिक करें तो यहाँ देखिए कैप्शन हमारी डिस्प्ले हो चुकी है। गाइस, अभी तक हम लोगों ने हेडिंग्स, लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट और उसके बाद हम लोगों ने कैप्शंस इंसर्ट कर ली हैं। अब इसी तरीके से हम लोग कुछ फुट नोट और एंड नोट भी क्रिएट करते हैं। फुट नोट क्रिएट करने के लिए मैं ये कंप्यूटर का वर्ड है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस टैब में जाएं। यहाँ पे हमारे पास फुट नोट्स के ग्रुप के अंदर इंसर्ट फुट नोट का ऑप्शन है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक फुट नोट क्रिएट हो जाएगा। गाइस, फुट नोट पेज के बॉटम पे डिस्प्ले होता है, जबकि एंड नोट हमारे डॉक्यूमेंट के एंड पे डिस्प्ले होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कंप्यूटर को सिलेक्ट किया हुआ था। अब इसको ज़रा स्क्रॉल अप करते हैं ताकि देखते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर के साथ नंबर 1 लिखा हुआ डिस्प्ले हो चुका है। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे जो नीचे 1 लिखा हुआ था वही ऊपर भी लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे हम लोग फुट नोट के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन, कोई मीनिंग या कोई भी अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट जो है जो हमारे उस वर्ड को एक्सप्लेन करे वो लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक है, अब ये हमारा एक फुट नोट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग कोई एंड नोट भी क्रिएट कर लेते हैं साथ ही। यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद वही रेफरेंस टैब में जाए और यहाँ पे ये देखिए इंसर्ट एंड नोट का ऑप्शन है। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए पेज के एंड पे क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि मेरे डॉक्यूमेंट के एंड पे क्रिएट हुआ है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिखते हैं प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोगों ने हेडिंग्स, नंबर्ड लिस्ट, टेबल, फिगर, फुट नोट और एंड नोट और कैप्शंस को क्रिएट कर लिए। अब हम चलते हैं इंसर्ट टैब पे। यहाँ से क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट पे सबसे पहले हमारे पास नंबर्ड आइटम है। इसको जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी वो अब डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। इसी तरीके से जब हम लोग हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग्स भी जितनी हमने क्रिएट की थी वो डिस्प्ले हो रही हैं। इसी तरीके से गाइज यहाँ पे जो हमने फुट नोट और एंड नोट क्रिएट किए हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब टेबल को देखते हैं। ये देखिए टेबल 1 जो हमने कैप्शन दी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इसको ज़रा कैंसिल करते हैं। अब हम लोग ऊपर चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब में जाएं, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे जैसे ही हार्डवेयर पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, बुकमार्क या फुटनोट या कोई भी चीज़, वहाँ पे हमें कोई रेफरेंस टाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे अब यहाँ पे मैं हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट, पेज नंबर या हेडिंग नंबर या अबव एंड बिलो, इस किस्म के ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे कि हम लोग किसको रेफरेंस करना चाहते हैं। मतलब अबव एंड बिलो का मीन्स कि जहाँ पे हम लोग कोई रेफरेंस टाइप दे रहे हैं, जिसकी रेफरेंस टाइप दे रहे हैं क्या वो इस टाइप से ऊपर डिस्प्ले हो रहा है या नीचे है। अगर ये ऊपर होगा तो उसके लिए अबव लिख देगा, अगर ये नीचे होगा तो उसके लिए बिलो लिख देगा। इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं और क्लोज़ करते हैं। यहाँ देखिए अब इसके साथ हार्डवेयर के साथ हमारे पास अबव लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हमें वो हमारी हेडिंग के ऊपर पहुँचा देगा। ये एक रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, हमने यहाँ पे एक फुट नोट क्रिएट किया था। जैसे ही मैं अपना कर्सर इस फुट नोट के ऊपर लेके जाऊँगा तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी अपने फुट नोट के अंदर वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये भी एक रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपना कर्सर को लेके जाऊँगा तो वो भी एक बॉक्स डिस्प्ले होगा, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक एंड नोट क्रिएट किया हुआ था। तो जो भी एंड नोट के अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन, कोई डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो यहाँ पे अब डिस्प्ले हो रही है। बात समझ आ रही है गाइज? अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे जाते हैं। यहाँ से अब हम लोग इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यानी फिगर को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक करते हैं। अब आप एंटायर कैप्शन, मतलब जो हमने कैप्शन दी थी, जैसे मैंने फिगर 1 लिखा था वो देना चाहते हैं, या लेबल और नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं, या सिर्फ कैप्शन टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, या जिस पेज पे वो मेरी फिगर है वो पेज नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं, या अबव एंड बिलो डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैं अबव एंड बिलो ही रहने देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, क्लोज़ करते हैं। ठीक है जी। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा कंट्रोल के साथ तो देखिए ये मुझे मेरे फिगर के ऊपर पहुँचा देगा। अब हम लोग टेबल के लिए एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं टेबल के सामने, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम लोग टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग एज इट इज़ इसी को रहने देते हैं इस दफ़ा भी, एंटायर कैप्शन को। ठीक हो गया। इंसर्ट करते हैं, क्लोज पे क्लिक करें। तो अब यहाँ देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ टेबल 1 पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे मेरे टेबल के ऊपर ले जाएगा।
उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को ये क्रॉस रेफरेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह ताला मज़ीद सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।